नक्सल मोर्चे पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए मुठभेड़ में करीब 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हुए हैं, जिनका इलाज रायपुर में जारी है। देखिए रिपोर्ट। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई इसी डेडलाइन का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ पर बरसों से छाए लाल आतंक के बादल अब खत्म होने की कगार पर है। जिस तरह लाल आतंक का सफाया हो रहा है, उससे साफ है कि इस बार लड़ाई आर पार की है। जिस बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर 8 जवानों को शहीद किया था, उसी बीजापुर में 9 फरवरी को जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। बीजापुर डीआरजी बस्तर फाइटर एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लाल आतंक के तहत मुठभेड़ में 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं। मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। नक्सलियों के खिलाफ मिली इस कामयाबी पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जाहिर की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की। हमने 2 बहादुर जवानों को खोया है। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं। अमित शाह जी का स्पष्ट निर्देश है और सरकार जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार उसका पालन कर रही है कि नक्सली या तो मुख्य धारा में आ जाए, अन्यथा ढेर कर दिए जाएंगे। पुनर्वास नीति बनाई है ताकि नक्सली अगर मुख्य धारा में आते तो अच्छा जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अंततः हम लोग सबका लक्ष्य ये है कि नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ को, देश को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ को निजात मिले। उस दिशा में ये कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहता। नक्सलियों के खिलाफ हुई इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान शहीद हुए, वहीं 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। 2 घायल जवान आए हैं। एक का नाम है जग्गू जी, पैर में गोली लगी है लेफ्ट लेग में। दूसरे जवान का नाम है हमारे पास इनका गुलाब जी है। ये 36 ईयर ओल्ड है। इनको काफ़ी चेहरे पे लगा है, इनके इस तरफ चेहरे पे काफ़ी पैलेट्स जो होते हैं, कुछ फटने से आईडी ब्लास्ट जैसा कुछ इंजरीज है। होश में है तो बात कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ जवानों की कार्रवाई लगातार जारी है। महज साल 2025 की बात करें तो जनवरी में बीजापुर में 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके अगले ही दिन यानी 3 जनवरी को गरियाबंद के कांडेसर में 3 नक्सली ढेर किए गए। 5 जनवरी को नारायणपुर के अबुझमाड़ में 5 नक्सली मार गिराए गए। 16 जनवरी को बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर 20 नक्सली ढेर किए गए। 20 से 22 जनवरी को गरियाबंद के भालू डिग्गी में 16 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। नक्सलियों के खिलाफ लगातार होती कार्रवाई से साफ है कि नक्सल मुक्त भारत के पीएम मोदी और अमित शाह के सपने को सीआरपीएफ और पुलिस के जवान मिलकर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। अमित शाह की ओर से दी गई डेडलाइन अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जिस तरह लाल आतंक पर प्रहार हो रहा है, उससे साफ है कि नक्सलियों का सफाया अब दूर नहीं।
दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम, बीजापुर से संतोष तिवारी और जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।